दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है तुरीन। ये भोकाल सीरीज की कहानी है। ओसाका ग्रह पर कहर बरस रहा था। तबाही मचा रखी थी बुराडा ने। झयोड़ा के सेवक तुझे आरंभ नहीं करने देंगे तुरीन। ओसाका ग्रह का राज तुझे छोड़ना ही होगा। ओसाका ग्रह के नगर प्रहरी पहुँचे वहाँ पर। चारों तरफ से घेर लो इस दुष्ट को। बड़ी वीरता के साथ प्रहरी नायक के आदेश पर वे आगे बढ़े। मार डालो इसे दुष्ट को, आज छोड़ेंगे नहीं इसे। बुरी तरह हंसा बुराडा। बुराडा से मुकाबला करोगे? भयंकर फुंकार निकली उसके मुंह से और दौड़ पड़े प्रहरियों की तरफ। प्रहरी नायक को उठा लिया उसने। बुराडा के सामने बहादुरी दिखाने का मतलब मौत है बच्चे। अगले ही पल प्रहरी नायक बुराडा के विशाल मुंह में समा गया। भयंकर तबाही मचाता हुआ चल पड़ा बुराडा। फिर आऊँगा मैं तबाही मचाने, आता रहूँगा जब तक तुरीन के होश ठिकाने नहीं आ जाते। नगर को पीछे छोड़ बुराडा घुस गया ओसाक के अद्भुत रहस्यों से भरे विशाल जंगल खुखारा में। उफ, यह खुखारा ही इन राक्षस प्राणियों का जन्म देता है। इन्हीं के कारण इस खौफनाक जंगल में जाने वाला जीवित वापस ना आ सका और इसलिए इस जंगल का नाम खुखारा रखा गया है। चलो राजकुमारी तुरीन को आज की इस भयंकर तबाही की सूचना दे दें। जब यह खबर राजमहल पहुंची, महर्षि आप ही बताएं अब इन दरिंदों का क्या किया जाए। एक तो माता श्री रानी रसिया के ना मिल पाने से हम वैसे ही दुखी थे। उस पर हमारे जादुई मुकुट प्रारा को छीन ले गया जड़ोदा और यह राक्षस प्राणियों द्वारा नगर की तबाही। पुत्री, इन सबके पीछे भी जड़ोदा ही है जो छिपा बैठा है खतरनाक जंगल खुखारा में, जहाँ जाने का मतलब है मौत। मौत से नहीं डरती हूँ मैं महर्षि, एक बार आप आज्ञा तो कीजिए। मैं खुखारा से घुसकर उस दरिंदे को घसीट लाऊंगी यहाँ। उसकी चिंता न करो, ओसाक की सत्ता हड़पने का लालच दे सवेर उसे खुखारा के बाहर खींच ही लाएगा। अभी तो मुझे उसका इंतज़ार है। महर्षि, गाजू बाजू की रहस्यमयी बातें सुन मचल उठी तुरीन। किसका महर्षि? तिल्ली का। तिल्ली कौन है, क्या है महर्षि? वक्त आने दो तुरीन, सब पता दूंगा तुम्हें। गहरे असमझ में तुरीन को छोड़कर उठ खड़े हुए महर्षि। गाजू बाजू भयंकर अट्ठास गूंज उठा खुखारा में। शाबाश बुराडा शाबाश, मैं खुश हुआ। भूखंडी जंगल में बने हुए इस महल में मनाई जा रही थी ये खुशियाँ। भूखंडी, बस अब खेल बहुत हो चुका। अब गुबरेला को भेजकर उसका सफाया करवा देते हैं। भूखंडी गुबरेला कल जाएगा तुरीन का सिर लाने। वो मेरा कुछ न बिगाड़ सकेगा क्योंकि उसकी असल शक्ति प्रारा मैं पहले ही छीन चुका हूँ। भूखंडी रूह फना हो जाए ऐसा रूप था उसका। ओसाक ग्रह का सूरज रोशनी बिखेरता प्रकट हुआ राजमहल पर और तभी अग्नि बिखेरता प्रकट हुआ गुबरेला। सैनिकों में भागदड़ मच गई। जिधर घूमा उधर तबाही मचा दी उसने। धुआं धूका जलने लगा वह सब कुछ जो सामने आया। राजकुमारी तुरीन के पास शीघ्र ही पहुंची खबर। क्या राक्षस प्राणी गुबरेला, उसकी यह मजाल, अब वे राजमहल में भी घुसने लगे। अब तुरीन किसी के रोके ना रुकेगी। इन राक्षस प्राणियों को यमलोक पहुंचाकर ही रहूंगी मैं। गुबरेला को ललकारा सौंदर्य की मूरत ने। ठहर जा क्रूर प्राणी, अब अपनी जान की खैर मना। एक क्षण को रुका गुबरेला। आ गई राजकुमारी, मुझे तेरी तलाश थी।
यह सब तो खामका मार दिए मैंने। मैं तो तुझे मौत के घाट उतारने आया था। बड़ी फुर्ती से बची तुरीन। ऐसी आग की लपटों का कई बार सामना कर चुकी हूँ मैं। तुरीन के हाथों से निकली चिंगारियाँ। अब तक तो महर्षि के आदेश के कारण मैं महल से बाहर नहीं निकली थी, किंतु अब जब तुम महल में आ ही गई हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गुबरीला ने पंख फड़फड़ाए और जबड़ा खोलकर लपेट उगल दी। बिजली की तरह तड़पी तुरीन और उछलकर साफ बच निकली उन लपटों से। उसने पलटकर फिर वार किया। मेरी ताकतवर शक्ति किरणों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा। तभी फुफकारा उठी तुरीन, चल कपाला। कपाला का रूप परिवर्तित हुआ। तुरीन कपाला पर सवार हुई और उड़ चली गुबरीला की ओर। मैं इसकी आंखों में किरण प्रहार करूंगी। किंतु प्रहार किया पहले गुबरीला ने, और इस बार न बच सकी तुरीन उन भयानक लपटों से। धरती की तरफ गिरते तुरीन के जिस्म को संभाल लिया दो मजबूत भुजाओं ने। मजबूत भुजाओं का स्वामी भोकाल सामने आया। तुम? मैं सही वक्त पर यहाँ प्रकट हुआ, वरना ना जाने क्या हो जाता। तभी प्रकट हुआ वह सूतान भी। सूतान, तुम भी? हाँ, मैं भी राजकुमारी तुरीन। इतनी देर चुपचाप खड़े। गुबरीला ने भरी भयंकर फुफकार। एक भीषण गर्जना कर उठा भोकाल, और भोकाल के मुख से निकला अपने महागुरु भोकाल का नाम। गुबरीला की पुकार को इस बार रोका भोकाल की तलवार ने। सुन दरिंदे, तुरीन पर हमले के बदले तुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। गुबरीला तड़प उठा भोकाल के उस जबरदस्त प्रहार से। गंदी नज़रों को फोड़ना ही बेहतर है। और अगले ही पल गुबरीला की गर्दन धरती पर पड़ी तड़प रही थी। अब बता, कहाँ से आग उगलेगा? और फिर धन्यवाद भोकाल, ओसाक ग्रह में इन दुष्ट राक्षस प्राणियों ने तबाही मचा रखी है। तभी गूंज उठी महर्षि गाजो बाजो की आवाज़, राजकुमारी तुरीन, राजकुमारी तुरीन, तुम ठीक तो हो ना? अति प्रसन्न हो उठे महर्षि भोकाल और सूतान को वहाँ देख। महर्षि, आज महाबली भोकाल ने सही समय पर पहुंचकर बचा लिया हमें। ओह महाबली भोकाल और सूतान, तुम ओसाक ग्रह कब और कैसे पहुँचे? चारों चल पड़े राजमहल के अंदर। महर्षि, अतकुरु की शादी के पश्चात हम कुछ दिन भुजंग देश रुके। फिर भोकाल ग्रह की ओर हमने प्रस्थान किया, यह सोचकर कि शायद आपकी समस्याओं के समाधान में हम कुछ सहायक सिद्ध हो सकें। बहुत अच्छा किया पुत्र जो तुम यहाँ चले आए। महर्षि, कृपया बताएं कि ओसाक ग्रह में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पुत्र, दुष्ट राजा फूचांग की हत्या के पश्चात जब हम ओसाक ग्रह पहुँचे तो अत्यधिक तलाशने के बाद भी हमें राजकुमारी तुरीन की माता रानी रसिया न मिली। फिर हमने ओसाक के राजमहल व राज्य में फैले फूचांग के दुष्ट साथियों का सफाया किया। राजकुमारी तुरीन को राजगद्दी पर बिठा दिया। सेनापति झड़ोदा, जिसने राज्य व राजकुमारी के प्रति वफादारी की शपथ उठाई थी। महर्षि गाजोबाजो, राजकुमारी तुरीन के लिए सेनापति झड़ोदा अपनी जान भी दे देगा। भूखंडी। वहीं झड़ोदा असल में दुष्ट फूचांग का पक्का अनुयायी निकला। ही भूखंडी, राजकुमारी तुरीन महाबली फूचांग कभी नहीं मर सकता। वह फिर आएगा और उसके लिए तुम्हें सिंहासन खाली करना होगा। अपने नापाक इरादों को परवान चढ़ाने के लिए वह उस रात राजकुमारी तुरीन के कक्ष में प्रविष्ट हुआ। ज़्यादा देर भरा नहीं रहने दूंगा मैं यह राज सिंहासन। कक्ष के भीतर पहुंचने में अब उसे कोई रुकावट न आई। ही भूखंडी, अब हमेशा के लिए सो जाओगी राजकुमारी। तलवार तान ली उसने तुरीन की गर्दन धड़ से जुदा करने के लिए।
भुखंडी, बस यह तलवार नीचे आई और तेरी आत्मा ऊपर पहुंची, किंतु बिजली की सी उस उछाल ने उसे नाकामयाब कर दिया। इस हरकत से आंखें खुली तुरीन की। वह तत्काल उठ खड़ी हुई और, तुझे झड़ोदा, तुम यहाँ मेरी हत्या करने आए हो? और इससे पहले कि तुरीन कुछ और करती, प्रहरा आ गया झड़ोदा के हाथ। दुष्ट, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। नहीं नहीं राजकुमारी, अब तुम कुछ नहीं करोगी, क्योंकि अब प्रहरा है मेरे पास और इससे मैं पल भर में तुम्हें खाक कर दूंगा। उसके हाथों में थमा प्रहरा तैयार था किसी भी समय प्रहार करने को, किंतु तभी मैं उस गड़बड़ की सूचना पाकर वहां पहुंची। नीच धोखेबाज राजकुमारी का तू कुछ न बिगाड़ पाएगा। मैंने फुर्ती से वहां रखी मूर्ति की गर्दन तोड़ दी। फलस्वरूप प्रहरा समेत झड़ोदा वहां से गायब हो गया। महर्षि, अब इस विश्वासघाती से प्रहरा कैसे मिल पाएगी? तुम्हारी जान बच गई राजकुमारी, यही बहुत है। प्रहरा की फिर सोचेंगे। राजमहल से गायब होकर झड़ोदा पहुंचा औसाक ग्रह के सबसे खतरनाक जंगल खुखारा में। ओह बुड्ढा, कैसे गलत समय पर पहुंचा। चलो कोई बात नहीं, अब मैं यहीं रहकर औसाक में ऐसी तबाही मचाऊंगा कि उन्हें तौबा तौबा राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। भुखंडी, खुखारा जाने के बाद कोई वापस न आ सका। ऐसे विशाल और खुखार प्राणी उस जंगल में, उफ भुखंडी, कैसा भयानक प्राणी है यह। किंतु प्रहरा की मदद से उसने उन भयानक प्राणियों को भी अपना गुलाम बना लिया। भुखंडी, अब यही राक्षस प्राणी मेरा अभियान में काम आएंगे। तुम सब मेरे गुलाम हो, रोज नगर में जाकर तबाही मचाकर आया करो। बात समाप्त की महर्षि गाजू बाजू ने। यह हमारी समस्या भोकाल, रानी रसिया की खोज, प्रहरा की वापसी, झड़ोदा और खुखारा के आतंक का खात्मा। उठ खड़े हुए भोकाल व सुल्तान। महर्षि, आप 2 घोड़ों का इंतजाम कराएं। झड़ोदा व खुखारा का आतंक समाप्त करने का हम अभी जा रहे हैं। 2 नहीं महर्षि, 3, हम भी इनके साथ जाएंगे। ठीक है, मैं अभी प्रबंध कर देता हूँ। महर्षि कक्ष से बाहर निकल गए। कुछ क्षण बाद कक्ष में फिर कदम रखे महर्षि गाजू बाजू ने। मैं सब प्रबंध कर आया राजकुमारी, अब तुम चलो मेरे साथ शस्त्रागार में। शस्त्रागार में? किंतु क्यों महर्षि? राजकुमारी, खुखारा में आपका सामना हो न हो खुखारतम जीवों से, और फिर आपको प्रहरा की शक्ति का भी स्वाद चखना पड़ सकता है। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास अन्य शस्त्र भी हों, वे दिव्यास्त्र भी हों। किंतु हमारी अपनी शक्ति भी पर्याप्त है। परंतु तुरीन को महर्षि की बात माननी ही पड़ी। शस्त्रागार में यह अद्भुत शक्ति संपन्न भाला, इष्टदेव खजूरा की तलवार और यह कटार तुम्हारे पिताश्री गोवाच की। कुछ ही देर बाद तीनों घोड़ों पर सवार द्रुत गति से बढ़े चले जा रहे थे खुखारा की ओर, उस खूंखार जंगल की ओर जहाँ से कोई वापस न आ सका था। ये वृक्ष तो आकाश को छू रहे हैं। हाँ, इतने घने जंगल में हमें घोड़े बाहर ही छोड़कर जाने पड़ेंगे। घोड़ों से उतरकर जंगल में प्रविष्ट हो गए तीनों वीर। इतने धूप अंधकार में ये मसाला ही काम आएंगे। आरंभ ही अति भयानक होने वाला था उनका। चिंगाड़ा उठा। विकोट भोजन में पड़ी खलल के कारण किसकी मौत आई है कि कोट के भोजन में विघन डाला। अति दिल दहलाऊ था वह दृश्य। क्रोध से कांपता किकोटा भोजन छोड़ दौड़ा उनकी ओर। पहले मेरा पेट तो भर जाने देते, अब मैं पहले तुम तीनों को खाऊंगा, फिर उसे खाऊंगा। उफ, तुरीन ध्यान से। वह एकाएक बहुत आगे चली गई थी। सुल्तान के चेहरे से टकराया किकोट को भारी पंजा। उफ, वही गलती मैं भी कर गया। शायद सह नहीं पाया सुल्तान उस
पीड़ादायक वार को और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं अपने होश खो रहा हूँ। मशाल लहराता भोकाल आगे बढ़ा तो पीछे से किकोट पर चढ़ा दौड़ी तुरीन। यह कटार अब इस राक्षस प्राणी का काम तमाम कर देगी। राक्षस प्राणियों, तुम्हारा अंत बनकर आई हूँ मैं, काट कर रख दूंगी मैं तुझे। जो तुमने सोचा वह इतना आसान नहीं है कि कोटा से टकराए हो तुम, समझे। दोनों एक साथ उठ खड़े हुए। तुम ठीक तो हो भोकाल, तुम ठीक तो हो ना तुरीन। तुरीन ने निकाल ली इष्टदेव खजूरा की तलवार। हाँ मैं ठीक हूँ, किंतु अब इस किकोट को जीवित न छोड़ूंगी। भोकाल ने पुकारा वह प्रलंकारी नाम और बन गया महाबली भोकाल। दोनों तलवारें संभाल झपटे किकोटा पर। दो तलवारें इकट्ठी पेवस्त हो गईं किकोटा के जिस्म में। इष्टदेव खजूरा की तलवार, महागुरु भोकाल की तलवार। बुरी तरह चिंगाड़ उठा किकोटा। उसके बाद केवल राख रह गई उसके विशाल जिस्म की। इसी तरह सभी राक्षस प्राणी को मिट्टी में मिला देंगे। बड़े यत्न के बाद सुल्तान को होश में लाया गया। मैं जिंदा हूँ। और वह विकोटा कहाँ गया? मारा गया वह। अपने हथियार समेटे तुरीन ने। ये अस्त्र वाकई काम आएंगे। कपाला सवार हो गई उसके कंधे पर। वे फिर बढ़ चले जंगल के अंदर अनजाने खतरों से टकराने। बुराड़ा के कान हिले। सुनाई दे गई थी उसे आहट भोकाल, सुल्तान और तुरीन और कपाला के कदमों की। भोकाल, वह देखो बुराड़ा, इसने सैकड़ों लोगों की हत्या की है। बुराड़ा, पहली हुंकार बुराड़ा ने लगाई। खुखारा में प्रवेश कर आ गए पोशाकवासी, बचकर नहीं जाओगे अब यहाँ से। और उसने वहाँ खड़े बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ लिया और वे पेड़ उछाल फेंके उसने उन पर। रौंद डालेंगे ये पेड़ तुम्हें। सुल्तान व कपाला कूदे एक तरफ। तुरीन व भोकाल ने तलवारें घुमा दी। हमारी तलवारों से टकराकर अभी चूर चूर हो जाएंगे ये। तलवारों से टकराते ही पेड़ वाकई चूर चूर हो गए। जय महागुरु भोकाल, जय इष्टदेव खजूरा। किंतु इस दौरान चल पड़ी बुराड़ा की पूंछ की फुर्ती का अनुमान न लगा सके वे तीर। किंतु तत्काल सुंदर फुर्ती का प्रदर्शन करते उठ खड़े हुए दोनों। यह तो बहुत फुर्तीला है, इसका काम जल्दी तमाम करना होगा। ढाल लेकर उड़ा भोकाल। तुरीन ने कपाला को पुकारा, चल कपाला। कपाला पर सवार हो तुरीन चल दौड़ी बुराड़ा के जिस्म पर। शाबाश कपाला, जल्दी से इसकी गर्दन तक पहुंच जा। इधर भोकाल के वार ने काना कर दिया बुराड़ा को। बुराड़ा ने किया जबरदस्त मुष्टि प्रहार और तभी तुरीन ने इष्टदेव खजूरा की तलवार घोंप दी बुराड़ा की गर्दन में। ले मर शैतान, भयंकर चित्कार निकली बुराड़ा के मुख से। बुरी तरह लहराया उसका जिस्म और गिर पड़ा। बुराड़ा का अंत हुआ तुरीन के हाथों। भोकाल, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर को चेतना जवाब दे गई थी। यार, तुम इस खून खराबे में पड़े ही क्यों? मुझे मौका देकर देखो, आँखों के जादू से इन्हें धूल चटा दूंगा। सुल्तान की इस बात पर दोनों मुस्कुरा दिए, किंतु मुस्कुराहट उस वक्त जवाब दे गई जब उनके देखते ही देखते कपाला हो गई गायब। कपाला कहाँ गई? कपाला गायब हो गई। तीनों के जिस्म में बिजली सी भर गई। फुर्ती से खड़े हो गए वे। भोकाल, मेरी कपाला को कुछ हो गया तो सारी दुनिया को आग लगा दूंगी मैं। कपाला को कुछ ना होने दूंगा मैं। तीनों एक तरफ को भागे, किंतु उफ, यह क्या? प्रकट हुआ वह राक्षस प्राणी। साथ ही सुनाई दी वह आकाशवाणी,
कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। यह रही तुम्हारी कपाला, संभालो इसे। अब या तो यह रहेगी या तुम। भूखंडी। तत्क्षण निकली कपाला के नेत्रों से चिंगारियाँ। सुल्तान आ गया उस चिंगारियों के घेरे में। तुरीन को शायद अभी भी कपाला के इस रूप पर विश्वास नहीं हो रहा था। कपाला, यह मैं हूँ तुरीन, तुम्हारी तुरीन। पहचाना मुझे? तुम्हें क्या हो गया है? सुल्तान गिर पड़ा, चेतना शून्य हो धरती पर। किंतु कपाला में प्रविष्ट हो चुका था शैतानी साया। तुरीन के हाथों से भी निकली किरणें। उफ, यह कपाला को क्या हो गया? यह मेरी भी नहीं सुन रही। तुरीन की किरणों को भेदते हुए चिंगारियाँ निपट गईं तुरीन के जिस्म से, और भोकाल के देखते देखते तुरीन भी आ पड़ी धरती पर। तुरीन, उफ, यह क्या हो गया? दौड़ा भोकाल, पहले तुझे इन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा, फिर निपटूंगा कपाला से। उन्हें उठा, उड़ चला मावली भोकाल। इन्हें शीघ्र उपचार की आवश्यकता है। कपाला ने पीछा किया उसका। पोशाक के राजमहल में उतरा वह। शीघ्र सारे राजमहल में फैल गई यह खबर। राजवेद व महर्षि गाजोबाजो ने निरीक्षण उपरांत बताया भोकाल को दोनों का उपचार। भोकाल, खुखारा के राक्षस प्राणी मडोक के दूध का पान करने ही ठीक हो सकेंगे ये दोनों। मावली भोकाल ने तत्काल किया संकल्प। खुखारा से मडोक का दूध लेकर ही वापस आऊँगा मैं महर्षि। आगे क्या हुआ यह सब जानने के लिए चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें इसका अगला भाग, जिसका नाम है कपाला। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले भाग में चैनल कॉमिक्स तक में, जिसका नाम है कपाला।